रंग बिरंगी रोशनी से नहाती सड़कें, थिरकती अदाएं, मन में सुरूर और डीजे की तेज म्यूजिक पर डोलते झूमते मचलते मन। हो गई है पूरी तैयारी, होटलों में बुकिंग हो चुकी है, सेलिब्रिटीज मदहोश करने के लिए भी हैं पूरे तैयार। मुर्गा खस्सी का भी हो गया पूरा जुगाड़, देसी होगा या कड़कनाथ ये भी हो चुका तय। कुछ लोग तो वैसे निकले जो 15 दिन से खस्सी को खिला रहे हैं कटहल का पत्ता, ताकि तुरंत सीज जाए। चखना का क्या कहना, अलग अलग टोली में बन चुकी है पिकनिक टीम। खुसुर फुसुर हो रही है, अब की बार वो कहाँ जा रही है। आइटम वेज रहेगा या नॉन वेज, रात में ही तैयार हो गई है सारी लिस्ट। गैस चूल्हा साथ ले जाना है या जंगल में ही लकड़ी चुन पका लेंगे बिरयानी। चुपके और सस्ते में बोतल का भी जुगाड़ शुरू है। मन बहका रे बहका आधी रात को, नया साल नया मौसम नई रंगीनी से साल का पहला दिन शुरू करने वालों के जिगर फड़क रहे हैं। जुगाड़ में कोई कमी ना रह जाए, उसके इंतजाम में जैसे पूरी कायनात लगी है। सज गए हैं सभी रमणीक स्थल, उन्हें तो बस इंतजार है पिकनिक के मतवालों का, जो आएंगे तो मचाएंगे धमाल। बदल जाएगा मौसम का मिजाज, कहीं कहीं हवा के झोंके में ठंड भी सताएगी। कानून के पहरेदार भी पूरे अलर्ट मोड में है। जगमग जगमग नैना चमके नया सवेरा आया रे। आइए ले चलते हैं आपको ऐसे ही कुछ पिकनिक स्पॉट पर जो हमेशा से लोगों के लिए पसंदीदा रहे हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। 23वें तीर्थकार के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। 24 जैन तीर्थकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया है। कुछ के अनुसार 9 तीर्थकारों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया है। जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है, वे इसे समेत शिखर कहते हैं। पहाड़ी पर कुछ मंदिर 2000 साल से अधिक पुराने माने जाते हैं। वैशाख मध्य अप्रैल में पूर्णिमा दिवस पर एक शिकार त्योहार मनाते हैं। जूना जलप्रपात की रांची से दूरी तकरीबन 45 किलोमीटर है। इसका नाम स्थानीय गांव के नाम पर ही पड़ा है। इसे गौतम धारा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को समर्पित एक मंदिर है। जलप्रपात के अलावा यहाँ का प्राकृतिक नजारा लोगों को खूब भाता है। पहाड़ से कल गिरता झरना वर्षों से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौतम धारा के एक छोर पर एक मंदिर और एक आश्रम है जो बुद्ध को समर्पित है, जिसे राजा बलदेव दास बिरला के बेटे द्वारा बनाया गया था। मंगलवार और गुरुवार को यहाँ एक मेला लगता है जो पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। पानी गंगा और रारू नदी से आता है। इस झरने के आसपास के वातावरण को देखने के लिए 500 सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। रांची से 154 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी दिशा में स्थित नेतरहाट घने वनों से ढका हुआ है। इस घने जंगल में आपको साल, सागवान, सखुआ और बांस के पेड़ ज्यादा मिलेंगे। यहाँ की जो भाषा है उसमें नेतरहाट का मतलब होता है बांस का बाजार। ये एक सुंदर पहाड़ी स्थल है जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। नेतरहाट समुद्र तल से 3700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सनराइज पॉइंट, जहाँ घने जंगल के बीच में मनोहरी सूर्योदय और सूर्यास्त देखने आते हैं लोग। मंगोलिया पॉइंट, ये पॉइंट एक ब्रिटिश लड़की मंगोलिया की प्रेम कहानी के लिए भी जाना जाता है। रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर टाटा रोड पर दसम प्रकृति की अटखेलियों के बीच एक सुरम्य जलप्रपात है। जलप्रपात से गिरता पानी इतनी सौम्यता से धरा पर गिरता है मानो कोई बर्तन से पानी उड़ेल रहा हो। इस जलप्रपात को लोक कथा के पात्र छैला संधू से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि छैला जब बांसुरी बजाता था तो आदमी के साथ साथ
पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस झरने का मुख्य जल स्रोत नदी कचनी है, जो यहाँ 144 फीट की ऊंचाई से आता है। गिरावट की अनूठी विशेषता यह है कि जब झरना देखा जाता है तो 10 पानी की धाराएं भी गिरती दिखाई देती। इसकी प्रसिद्धि दशम घाट के रूप में भी है। जंगलों के बीच मैथन डैम की सुंदरता देखते ही बनती है। धनबाद जिले में बना ये डैम बराकर नदी पर बनाया गया है। जिस झील पर यह बना है वो 65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पास ही माता कल्याणेश्वरी मंदिर भी है, जिसे माई थान कहते हैं। बाद में यह स्थान मैथन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बांध की लंबाई 15,712 फीट और चौड़ाई 165 फीट है। लोग यहाँ नौका विहार भी करते हैं। भूमिगत पावर स्टेशन में बिजली की लगभग 60,000 किलोवाट बिजली उत्पादन क्षमता है। नए साल पर कोहराम लाइव की बस यही कामना, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते खेलते रहे।